we can start with the introduction. So, ma'am, as I was telling you, we have this podcasters group which organizes an intellectual discussion every month. And today we are talking on a very important और rather worrisome development जो हमारे भारतीय परिवार जो मुख्य स्तंभ है समाज का उसमें जो कुछ दरारें आ रही हैं। तो मैं गीता जी हमारी एंकर है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करें और फिर शोभा जी आपका हम संवाद सुनना चाहेंगे। हाँ, नमस्कार, मैं गीता मल्होत्रा यहाँ पर उपस्थित ऑनलाइन स्पीकर्स और ऑडियंस का अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में आज माननीय पूर्व न्यायाधीश श्रीमती शीला दीक्षित जी और पूर्व न्यायाधीश श्री नीतीश मोदी जी हैं, तो उनका हार्दिक मैं शोभा दीक्षित हूँ, शीला दीक्षित नहीं हूँ। सॉरी, शोभा दीक्षित जी, सॉरी। हाँ जी, शोभा दीक्षित जी। अब मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी। श्रीमती शोभा दीक्षित जी रिटायर्ड जस्टिस एंड फ्रॉम इलाहाबाद। शी इज MA LLB और ये पहले इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहली महिला जज थी। उन्होंने 1991 से लेके 1998 तक हमें देश को अपनी सेवाएं प्रदान की और 1999 में शी वॉज डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट and presently she is appearing in matters related to constitutional law, administrative law and general civil law. तो हम बहुत आभारी हैं कि हेल्थ इश्यूज के बावजूद आपने हमें अपना समय दिया, तो बहुत बहुत वेलकम मैम। और हमारे बीच में माननीय श्री नीतीश जी कुमार मोदी जी भी हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। वो आजकल सुप्रीम कोर्ट में एज अ सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वेलकम आप दोनों का मैम, अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस ऑफ अवर प्रोग्राम बताऊंगी। फर्स्ट एड्रेस ऑफ 10 मिनट्स बाय जस्टिस शोभा दीक्षित जी, फॉलोड बाय 20 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर with her, and around 2:30 we will have address by 10 Shri Nitish ji, Modi ji, and 10 minutes address, and then followed by 20 minutes question and answers with him. And those who are attending online, better to say NK Modi. Okay sir, NK Modi ji, हाँ जी, thank you sir. And first of all मैं बताना चाहूंगी जो ऑनलाइन स्पीकर्स हैं हमारे साथ जो अटेंड भी कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उनका जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है, दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड प्लीज मेक इट श्योर कि योर क्वेश्चन डोंट एक्सीड 2 मिनट्स सो दैट बहुत सब ऑडियंस अपने क्वेश्चन ज्यादा उनसे पूछ सके। सो वेलकम। और उसके बाद हमारा लास्ट में श्री KL खन्ना जी हमारा प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। तो दिस इज द सीक्वेंस। वेलकम श्रीमती शोभा दीक्षित जी, you can start now. And you are requested to start your address. देखिए, आज should I speak in Hindi or English? I am comfortable in both. जैसा आपको सुविधा लगे, और इंग्लिश दोनों को मिला। हमें दोनों में सुविधा है। हम हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी, आप जैसा। मैं हिंदी में बोलूं, आपको ज्यादा ठीक लगेगा तो मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोलिए। आज का विषय आपने रखा है डिस्कशन का, ये देयर इज क्राइसिस इंडियन फैमिली में है, और इस वजह से आप चाहते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन है और इतनी क्राइसिस क्यों है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, कैन यू हियर मी? इज इट ओके? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक है।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्राइसिस शब्द जो है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड है। हमारे यहाँ क्राइसिस नहीं है। रिलेशनशिप जो परिवार में होती है, माता पिता के साथ बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की, भाई बहन की, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरह से हम लोग बातचीत करें और आपस में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, माता पिता से क्या क्या चीज शेयर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ बराबरी का रिश्ता है, या हस्बैंड की ऑर्डर लेने रहते हैं। हम ये कहेंगे कि रिलेशनशिप या इक्वेशन जो है परिवार में एक दूसरे की, वो थोड़ा सा बदल गई है। और उसका कारण है जनरेशनल गैप, और पढ़ाई का स्तर ऊंचा होना, ज्ञान बढ़ जाना, और वेस्टर्न कल्चर और सारे देश विदेश का हम लोग को सबको बच्चों को पता होता है, तो उसी तरह से थोड़ा सोचना और विचारधारा भी बदल जाती है। और दूसरा कारण ये भी है कि आजकल मीडिया बहुत जागृत है, तो बहुत खबरें छापता है। कुछ पहले इतनी छपती नहीं थी, अब ज्यादा छपती हैं, तो उसका शोर भी ज्यादा मचता है कि भाई इतनी ज्यादा क्राइसिस है, आए दिन मर्डर, आए दिन हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत बड़ा झंझट है, माता पिता को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनके उनकी देखभाल नहीं होती है, प्रॉपर्टी के पीछे भाई बहन की बोलचाल बंद हो जाती, ये सब चीजें समाज में आ गई हैं। तो उसके लिए मेरा ये, आप लोग सजेशन चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों है। पहली बात तो हमारा ये कहना है कि हम लोग को अच्छी तरह से ये समझना है कि ये रिलेशनशिप हम लोगों की क्यों बिगड़ गई। तो आप ध्यान करेंगे, समझेंगे कि पहले मतलब आज हम, हमारे माता पिता से हमारे कैसे संबंध थे, और हमारे माता पिता के उनके माता पिता से कैसे संबंध थे, तो उसमें बहुत बदलाव आ गया है। उस वक्त माता पिता बराबर के रिश्ते में नहीं होते थे। जो पिताजी ने एक बार आज्ञा दे दी वो बच्चे को करनी होती थी। सवाल जवाब का सवाल नहीं था, वो आप बहस नहीं कर सकते थे। और इसी तरह से, हेलो, जी जी सुन रहे हैं। आवाज आ रही? आवाज आ रही मैम। सॉरी जूम चला गया, हाँ जी। सब लोग देख कैन पा यू हियर रहे मी? हैं? यस। यस 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 वी कैन हियर यू क्लियरली मैम। कैन यू हियर मी? यस हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ जी। अच्छा, ठीक। तो इस कारण से भी ये हो गया है कि बहुत परिवार में मतभेद हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, और उसको ही हम कहते हैं कि क्राइसिस हो गई है। लड़कियां पढ़ गई हैं, वो बराबरी चाहती हैं, उनका इमेंसिपेशन हो गया है वो ज्यादा पढ़ने के कारण। तो इसलिए जो है, और हमारे हिसाब से कि उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हुए हैं जितना कि लड़कियां प्रोग्रेसिव हो गई हैं। आज कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है स्पेस वर्ल्ड से लेके और दुनिया में और तमाम जगह, हर जगह लड़कियां पहुंच रही हैं, हर हर पद पे हैं, पद पे आसीन हैं, और हर जगह अपना काम कर रही हैं। तो उसमें उस कारण से भी थोड़ा बदलाव बहुत हो गया है समाज में। तो इसलिए ये सब होता है। और आजकल जैसे खबर आती है कि अभी शादी हुई थी, मर्डर हो गया, मार दिया उसने, इसको मार दिया, ये थोड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। और इसके लिए हम ये समझते हैं कि उसके समाधान के लिए हम लोगों को कोई स्पेशल सोशल गैदरिंग्स में, सोशल बातचीत में इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि कानून से चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। कानून से एक तरीका बताया जा सकता है कि आप ऐसा कर लीजिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग कहते थे कि देखिए, तो आप दोनों ने झगड़ा करके अपने जीवन में इतनी ज्यादा क्राइसिस पैदा कर ली है, आपने मेस कर दिया है, हमसे आप कह रहे हैं आप इस मेस को साफ करिए। अब आपने करा है, हम कैसे इसको साफ करें? हमारे पास क्या तरीका है इसको साफ करने का? हम तो समझा ही सकते हैं आपको। तो ये कानून में बहुत ज्यादा हमारे का बहुत तरह के लॉ बन गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ मैरिज एक्ट है, शादी का है, किस तरह से होनी चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया है। फिर अगर मतभेद हुआ
तो शादी में डिवोर्स कैसे होगा, उसका भी प्रावधान है। बच्चों का क्या होगा, उसका भी प्रावधान है। माता पिता का की देखभाल और आपके लिए उसके लिए भी कानून बन गए हैं। कानून तो बहुत हैं, और कानून बनाने से कोई इस समस्या का हल नहीं होगा हमारे हिसाब से। तो मेरा तो सुझाव ये है कि मीडिएशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना पंक्चुअल रखा अपना वक्तव्य और हमें बहुत खुशी है। कई लोग मैम ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, तो अब हम आमंत्रित करते हैं जितने भी श्रोतागण हैं जो ऑनलाइन है वो कृपया अपना हैंड इमेज इमोजी शो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथ हमारे सीनियर रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम केवी मौजूद है के शर्मा जी, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे जी हाँ, हैं। बताइए। आजकल जो चर्चाएं आ रही हैं, अभी शादी के समय लड़कियां भाग जाती हैं, उनको अपने हस्बैंड को मार देती हैं और फिर उनका केस चलता है। तो आपके निगाह में, आपके विचार में इन सब का कारण क्या हो सकता है? कारण तो देखिए, अगर किसी का इतना क्रूर स्वभाव है, किसी लड़की का इतना क्रूर स्वभाव है कि वो शादी के बाद अपने पति को मार देती है, जैसा कि अभी 2-3 केसेस हुए हैं। पति, ये तो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि लड़कियां तो मारी जाती रही हैं, बहुत मारी जाती रही परिवार में। हस्बैंड ने भी मारा है, परिवार वालों ने मारा। अब ये कि लड़कियां मारने लगी हैं, ये एक नया समस्या दिख रही है। तो बहुत ही दुखद है ये। और इसका इसका सॉल्यूशन यही है कि देखिए, लड़की को ये बात पेरेंट्स को समझानी चाहिए कि अगर तुम ये विवाह नहीं करना चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं करेंगे। किसी भी किस्म की जबरदस्ती शादी जब की जाती है तो वहां पे बहुत गड़बड़ हो जाता है। हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो माता पिता जिन्होंने लड़की की शादी करी और उस लड़की ने उस लड़के को मार दिया क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी, कि माता पिता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसकी लड़की क्या चाहती है। ये मेरे समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, मेरी लड़कियों के बारे में ये समझ में नहीं आती कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो मना कर सकती है। वो अपने पैर पे खड़ी है, कहीं जॉब करती है, या उसको वहां पर दुख है परिवार में, तो वो घर वापस आ सकती है। जैसा अभी भोपाल वाला केस हुआ, वो फैशन डिजाइनर और क्या क्या वो लड़की थी, और उसने मतलब वो मार दी गई। सेशंस जज उसकी मदर इन लॉ थी, लड़का हस्बैंड उसका लॉयर था। अगर उसको वहां सूट नहीं कर रहा था तो वो अपने घर वापस आ सकती थी। उसको मरने मारने का क्या प्रश्न उठता है, बताइए आप। कोई भी लड़की है परिवार की, हमारे हम लोगों के परिवार में हम सब लोग पढ़े लिखे थे, अगर लड़की गई है और वहां उसको ठीक नहीं दिख रहा है तो वो वापस आ सकती है। कोई उसको जबरदस्ती तो है नहीं वहां रखने की। तो ये जो अब नया दौर शुरू हुआ है कि लड़की को मार दिया या लड़की ने हस्बैंड को मार दिया, ये बहुत साइकोलॉजिकल केसेस है। इसके लिए तो बिल्कुल उनको साइकोलॉजिस्ट के पास एनालिसिस करानी चाहिए अपनी मेंटल थॉट प्रोसेस। थैंक यू मैडम। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। मैम, दिल्ली विश्वविद्यालय से सुरक्षा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रही है। सुरक्षा जी प्लीज। हाँ, जरूर जी जरूर बताओ। नमस्ते मैडम, आपका मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बट मैं आपसे एक सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा ग्रुप सोसाइटी में है जो इस तरीके से बच्चों को अवेयर करा सकता है। जैसे पेरेंट्स की बात आजकल बच्चे कम सुन रहे हैं, तो क्या सिबलिंग्स आपस में कर सकते हैं या क्लोज रिलेटिव्स कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं मैरिज के उसमें, या कोई और ग्रुप है जो थोड़ा इनको समझा देखिए, सके पेरेंट्स और फैमिली तो कि होती है, पर कभी कभी ऐसा जी होता है कि रूढ़वादी या ऑर्थोडॉक्स फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं। अब वो कहते जी हैं, भाई माँ बाप तुम्हारी जान शादी कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती हो। जी सिबलिंग्स में ये हिम्मत आनी चाहिए कि वो अपने, जैसे कि उसकी लड़के की बहन की शादी है,
और जी वो मान लीजिए शादी वहां नहीं करना चाहती, जी जी तो भाई को अपने माता पिता से ये कहने की हिम्मत करनी जी। पड़ेगी कि देखिए पिताजी माताजी, ये आप नहीं करिए, आप अन्याय कर रहे हैं हमारी हाँ बहन के हाँ। साथ में, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। जी हमारा तो उसका, लेकिन सोशल ग्रुप्स अभी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ नहीं है। जी। हमारा अ, ये भी सजेशन है कि मीडिएशन और सोशल ग्रुप्स बढ़ जाने चाहिए। बढ़ जाने मीडिएशन चाहिए। सेंटर्स हैं, हाँ जी, जी दिल्ली में तो अच्छे मीडिएशन सेंटर्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत अच्छा मीडिएशन सेंटर है, जी एक आध और है, लेकिन जी छोटे जी शहरों में अभी इस तरह के मीडिएशन सेंटर्स अच्छे नहीं हैं। तो जी मीडिएटर्स की टीम भी तैयार होनी चाहिए, मीडिएटर्स तैयार हों, फिर वो मीडिएशन के लिए तैयार जी हों, और उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए कि जी देखिए आपकी कोई जी। हाँ, ये पर्सनल बहुत जरूरी है है मेरे तो ख्याल से। जैसे, जी तो इसको वही मैंने अभी कहा था कि मीडिएशन बढ़ना चाहिए, जी क्योंकि ये कानून से नहीं सुलझाया जा सकता, कोर्टें नहीं सुलझा जी। सकती हैं इसको। अब एक देखिए कितनी हमारा तो स्लो हम लोग चल रहे हैं, कोर्ट में हमारे यहाँ इतना ज्यादा मिला जी है, कोर्ट रूम भरा हुआ जी है, 3 3 महीने की तारीखें पड़ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में 6 महीने की तारीख पड़ रही है, तो जी वो 10 बरसों मुकदमे जी। चलते हैं, सब थक जाते हैं, पैसा खर्च होता है, कहीं पहुंचते हाँ, नहीं हैं। क्या तो सब अगर मीडिएशन, आप बताइए। हाँ हाँ। जी, नहीं मैंने कहा मीडिएशन जी सेंटर्स होंगे, तो अभी कोर्ट्स को ये डायरेक्शन है, जी। लॉबी है हमारा, कि कोई इस तरह का झगड़ा है तो पहले मीडिएशन में नहीं, क्या भेजें। लॉयर्स इसमें या एडवोकेट इसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकते? देखिए एडवोकेट्स कितने ऐसे होते हैं जो ये चाहेंगे कि ये मुकदमा जल्दी खत्म हो जाए और हमारी फीस मैं मिलना बंद हो समझती जाए। हूँ। लेट अस बी हाँ, ऑनेस्ट अबाउट, विश हाँ, वी लेट शुड अस बी बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। आई आई बीन आई हैव डन इट लॉट ऑफ मेनी टाइम्स, बिकॉज हमने एक ये सिद्धांत बना लिया था कि कोई भी मैट्रिमोनियल मैटर हमारे पास आएगा, उन लोगों से हम ओह, फीस नहीं लेंगे, ग्रेट। क्योंकि भगवान हमें कभी ये लालच ना दे कि हमारे ये हाँ केस हाँ, चलता रहे। मैंने कभी फीस नहीं ग्रेट। ली, नेवर, हाँ, ग्रेट। भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में मैंने फीस नहीं ली। जी। तो उसमें ये फायदा होता है कि वकील भी समझाते हैं। अब एक बार हाँ हाँ। दो बार के मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक हस्बैंड था, उसने वाइफ को मारा, तो उसके बच्चों ने देख लिया, हम्म। तो उसने लड़की को धमकी, लड़की ने कहा आपने मम्मी का गला घोट दिया, मैं बता दूंगी सबको, तो उस फादर ने धमकी दी लड़की को कि तुम्हारी भी मैं फोटो फ्रेम करा दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। तो जी बच्चे थे, घबराए हुए थे, कोर्ट में फिर हम लोगों को, वकीलों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, और बच्चों की कस्टडी नाना नानी को दे दी। जी। फिर वो बच्चे बहुत बड़े हो अच्छा। गए, नाना, फिर वो बच्चे जब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो फिर कोर्ट ने फिर कहा कि देखिए शादी तो नाना नानी नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ। फादर को ही करनी चाहिए। फादर ने बहुत माफी मांगी, सब कुछ करा, वो भी जेल से छूट के आ गया। तो फिर ये हुआ कि आप की कस्टडी ले लीजिए, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप नाना नानी को, इस सबको, कोर्ट को बताते रहेंगे कि बच्चे अच्छे से जी हैं। तो ये बहुत टफ होता है, लेकिन किया जाता है। ओके, मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो, मैं जी प्रत्युष बताए, बात कर रहा हूँ। मेरा जी, क्वेश्चन ये है मैम, कि जो रिलेशनशिप में आजकल जो जो सोशल मीडिया है, क्या उसके वजह से कम्युनिकेशन गैप आ रहा है? क्योंकि घर में लोग एक बेड पे बैठे रहते हैं और अपना अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और उनके में जो बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इतना टूट गया है कि वो व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे ही रील भेज रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये कारण है ये रिलेशनशिप टूटने ये का? बहुत 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 बड़ा कारण है। देखिए ओल्ड एज के जो लोग हैं वो तो बहुत निगलेक्टेड फील करते हैं। कैन यू हियर मी, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, दूसरा, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, क्योंकि जो एल्डर जनरेशन है, जो आपने देखा होगा कि बाबा दादी वगैरह हैं, वो तो बहुत ही निगलेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि बच्चे बात ही नहीं करते। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बात नहीं करते, वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। दूसरा ये है कि बच्चे उनसे बात नहीं करते, और वो बच्चे हर समय उसमें लगे रहते हैं। उसका नतीजा ये हुआ, आप देखेंगे कि फ्रेंड्स में भी आपस में इंटरेक्शन नहीं, सारा दिन मैसेज लिख रहे हैं, मैसेज लिख के बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फेस टू फेस। जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक दूसरे के साथ बैठना, छुट्टियों में जाना, बातें करना, वो सब अगर खत्म हो गया और सब मैसेज दे रहे हैं दिन भर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा काफी परेशानी हो रही। फॉरेन कंट्री में तो बहुत परेशानी है, और हमारे बेटे रहते हैं, कहते हमारे बच्चे किसी से मिलते नहीं, सारा दिन मैसेज देते रहते हैं, ये क्या तरीका है? हम लोग सब छुट्टियों में मिलते थे, बच्चे खेलने जाते हैं, अब देखिए कहीं खेलने नहीं निकलते बच्चे। इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।
और इसका क्या निदान होगा, ये तो सोचने की बात। रिसेंटली सर आपको बताएंगे जो रिसेंटली केसेस हुए हैं मध्य प्रदेश में। गिरबादा से भोपाल केस highlighted by the media. In that case, the daughter-in-law was taking the meals, and after the dinner, she went on the step, and then she on the top floor, and then she committed suicide. And media is highlighted like anything, and accused media declared that the mother-in-law and the son, the husband, was the culprit. So the role of the media is dangerous. It is harmful to the society. Laws are there, many laws are there, and no further law is required. Mediation, there is a provision for mediation, but it is being treated as a statutory duty. It is not. The courts and mediation centers are not trying their best कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए. पूछते हैं, आपसे पूछा, उससे पूछा, दोनों ने मना कर दिया, फाइल इज क्लोज्ड, मीडिएशन इज नॉट पॉसिबल. This is not the purpose. The purpose should be that find out the way and find out the reason why it cannot be solved, why it cannot be resolved. The court should be the last remedy, and the litigation जितना बढ़ रहा है उसके लिए हम वकीलों को भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं. Advocates are also equally responsible. They are also not suggesting the correct way. In spite of that, they say that what more you can do, what more litigation you can file. So this is not the solution of the problem. ऑल्सो ट्रायल कोर्ट्स एंड फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो भी जैसे बताया कि फैमिली कोर्ट्स भी इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं. इससे सबसे बड़ा रोल एनजीओज का आ जाता है कि एनजीओज जो हैं पेरेंटिंग एजुकेशन और सपोर्ट विक्टिम्स जो हैं उनके लिए शेल्टर और लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं कि नहीं, सीनियर सिटीजन्स को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में schools and colleges and universities can play a major role in this. So these are the remedies which we can follow about the present legal system. A few of the suggestions which have come equally from retired Justice Modi ji and She will read out. And these are the which we feel that it should be done. और recently media का जो role है, that is one of the most responsible thing. As now Pratyush was saying that how on media the cases are highlighted, but media can play a very responsible role. Like on Instagram, they can give the awareness, as well as, of course, after the awareness also, family values should be given prioritization, as I said, that we should give priority to the family first, because Thank you. थैंक यू नीरू जी. मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है? मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए क्या कोई कानून नहीं है? मीडिया के लिए कानून, मीडिया ट्रायल होती है ना, विचारों की अभिव्यक्ति. There is no law which curtails the media unless and until there is a specific order of the court that there should not be any publicity or it should not be covered. There is no law like that. Freedom of press. Freedom of press. सर कुछ देश अब 16 साल से कम बच्चों की एक्सेस टू सोशल मीडिया के लिए कानून बना रहे हैं. क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे कानून की आवश्यकता हो सकती है? और एक और सवाल मेरा ये था कि एक नया संकट जो परिवारों पर आ रहा है वो फॉलिंग फर्टिलिटी रेट का है. खासतौर पर अर्बन जो कपल्स है वो बहुत सारे सिंगल चाइल्ड या नो चाइल्ड कपल्स हो रहे हैं. तो क्या आप समझते हैं कि एक इनकम टैक्स जैसे उनके ऊपर रेट बढ़ा दिया जाए जो कोई बच्चा नहीं करते हैं कपल्स,
वो एक सामाजिक रूप से न्यायोचित कहा जा सकता है। और इससे एक जो ये बहुत बड़ा संकट चीन, साउथ कोरिया, ईस्टर्न यूरोप, जहाँ पॉपुलेशन अब कम होने लगी है, तो ये क्या हमारे को अभी से इसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? फर्टिलिटी रेट होता है और इससे 16 साल के कम बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्सपोज हैं मीडिया का इस तरह से कर्टेल करते हैं। Below falling fertility rate and 16 years below 16 years getting into media, that is your question, right? We did not hear it clearly though. जी यही क्वेश्चन था ना आपका जी? जी, क्या इसके बारे में कोई तो कानूनी पहल 16 हो इयर्स के नीचे जैसे गेमिंग का है, बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड है ही हैं 16 साल से नीचे, पर इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि वो जो मीडिया में एक्सपोज कर रहे हैं कि उनको कितना एक्सेस दे पा रहे हैं। स्कूल्स में काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी इन्होंने कर्टेल कर दिया है कि आप यूज़ नहीं कर सकते इंटरनेट जो मॉनिटर्ड है। स्पेशली सिंधिया स्कूल में मैंने यहाँ पर देखा है जिसमें हॉस्टल में रहते हैं, वो एक्सेस टू मीडिया जो है मेल्स तक ही रहता है, आपके वर्क तक ही रहता है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जैसे बताया वो एक रिस्पॉन्सिबल की तरह कर सकते हैं, लेकिन घर पर जो है एट होम इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ आर वी गिविंग एक्सेस टू द इंटरनेट। स्मॉल चिल्ड्रन दे आर गिवन एक्सेस unless and until they are watching they cannot eat. So of course this can be done, but how it will be done, there should be policies in the cyber which can be looked into, and all the seniors can put in their policies that how we can curtail this. Justice Modi. The only my suggestion is that mediation should be wholeheartedly, either the judge or the mediators. They should be well trained, well educated, and they should find out the way to resolve the dispute. Because nowadays, you see, when the Hindu Marriage Act came in force, it is only in 1955. It is only in 1955. It is hardly 70 years when the act came. Prior to it, what happened? उसके पहले क्या होता था? कोई झगड़ा ही नहीं होता था, कोई विवाद ही नहीं होता था, या कम से कम कोर्ट में नहीं आता था। आज तो इतने ओवरलोडेड हो गए हैं कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इफ यू सी द कॉज लिस्ट, एवरी फोर्थ केस इज ए मैट्रिमोनियल मैटर, either it is 498A or bail or dowry, death or divorce or maintenance. Every fourth case is a matrimonial matter. So the way in which it is increasing, unless and until we find out the way to resolve it at the mediation stage itself, there will be no end to it. This is my suggestion. मेरा रिक्वेस्ट था, सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट है। हमारे ग्रुप में कुछ अच्छे खासे कमाने वाले लड़के हैं, लेकिन अब ये शादी करने से डर रहे हैं, तो आप इनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कह दें प्लीज। लड़के हैं जो सर शादी करने से डर रहे हैं, अच्छा। सही बात है। at the stage of marriage, at the age of marriage, he is having three responsibilities. He has to make his career, he has to go for marriage, and he has to take care of his family. Family means parents. And if the wife is not cooperating, then his whole career disturbs. So this is the reason कि आज लड़के शादी करने में डरने लगे। सर, would you recommend? देवस्या जी अपने दिल की कथा एक शेर में सुनाना चाह रहे हैं। सर, would you recommend कि भी शादी करनी चाहिए? शादी तो करनी चाहिए, पूरा सिस्टम ही फैमिली का ये है, लेकिन आज जो हो रहा है उसके लिए, उसको उस डर को निकालने के लिए सोसाइटी को आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल हम कोर्ट के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। खास तौर पे आपने बहुत ही ज्यादा हमें थैंक यू।
आभारवाद मनाया है। हमें उम्मीद नहीं थी हमारे रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस इतना समय हमारे लिए निकालेंगे, उसका बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।